गजल अंसारी, हमारे कैंट विधानसभा के अध्यक्ष रोहित राजपूत जी, हमारी कैंट सभा के प्रभारी नरेश मौर्य नहीं मिल रहा है। डीएपी और किल्लत जो है वो यूरिया की जारी है, सिंचाई महंगी हो रही है, बिजली का बिल लोगों का बढ़ रहा है, महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो इस सरकार की आवश्यकता क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं है, न शिक्षा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और ये सरकार संयोजित और सुनियोजित ढंग से अपराधों को करवा रही है, जिससे कि विभिन्न वर्गों में और विभिन्न जातियों में विद्वेष पैदा करे, क्योंकि ये सरकार घृणा के ऊपर, इस सरकार को जनता का भला नहीं चाहिए, किसी को सरकार को हम मैडम पीडीएफ पंचायत हमने बहुत देखी, लेकिन आज जिस तरह की पंचायत देखी जिसमें के कहते हैं आधी आबादी अगर जिस तरह साथ हो जाए उस तरह जो है कुछ बदल सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी तादाद में महिलाओं का आना क्या संदेश देता है? आधी आबादी की पीडीएफ पंचायत ही, साथ ही आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं, हर वर्ग की महिला, तो यही समाजवादी विचारधारा है कि महिलाओं को डॉक्टर लोहिया ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, नेताजी ने, यादव जी ने हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान समाजवादी पार्टी में दिया है। और महिलाएं ही ये सरकार बदलेंगी, क्योंकि महिलाएं इस सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, चाहे वो रोजगार से बाहर हो रही हो, और चाहे उनका घर चलाना मुश्किल हो, बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है, तो महिलाएं सरकार। कैंट विधानसभा क्षेत्र में मैडम किस तरह से जागरूक नजर आई महिलाएं कैंट विधानसभा क्षेत्र? बहुत जागरूक थी, पूरी बात उन्होंने सुनी, देर से इंतजार कर रहे थे, और सबके चेहरे पर एक खुशी थी और एक उम्मीद थी कि बदलाव आएगा, हम कैंट विधानसभा जीतेंगे और हम बरेली की 9 से विधानसभा। मैडम आप महिला सभा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला सभा की, सपा महिला सभा की, आज मंच और कार्यक्रम में बरेली जिला अध्यक्ष महिला सभा के लिए दिखाई दे रही है, क्या कह रहे हैं? संगठन है, उनको कोई काम होगा, हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, हमारे अन्य समाजवादी साथी हैं, हम सब मिलकर काम करते हैं। और बाकी सबसे महत्वपूर्ण ये डॉक्टर नीनी द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित था, इसमें महिलाएं श्रोता के रूप में बड़ी संख्या में आई थी, तो हमें गर्व है कि वो समाजवादी पार्टी। मैम आप प्रशासनिक परिवार से हैं, आपके पिताजी प्रमुख सचिव रहे, आप उस सरकारों में और आज की सरकार में जो प्रशासन से दबाव है उसको किस तरह से देखते हैं? आपने वो दौर भी देखा होगा जब आपके पिताजी मुख्य सचिव थे, और जो आज किस तरह से उस समय अक्सर दबाव और झेल जाते थे, नेता दबाव नहीं जाते थे। नेताजी ने कभी भी मेरे पिता को एक अफसर के हैसियत से पार्टी ऑफिस तक नहीं दिया, लेकिन आज के अफसर जो है वो तो दंडवत प्रणाम सरकार को कर रहे हैं, सत्ता के प्रवक्ता बन चुके हैं, अत्याचार कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं। खुद नेहा यादव जी और मेरे ऊपर एक मुकदमा केवल इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से, रेखा गुप्ता ने जो गलत टिप्पणी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की थी, उसका हम लोगों ने एक मार्च निकाला था। तो ऐसे अफसर का नाम ही डूब रहे हैं, मुझे नहीं लगता। मैं कई बार टेलीविजन पे जाती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं, तो ये अफसरशाही का वो दौर है जब वो दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रशासन सत्ता के सामने दंडवत प्रणाम करती है। वोट चोरी का प्रमाण है, हमने 18,000 जिलाधिकारियों ने कुछ 300 या कुछ एफिडेविट पर जवाब दिया है, बाकी पर कोई जवाब नहीं है। 2022 में तब भी वोट गलत तरीके से काटे गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी अब जागरूक है, हम अपना कोई वोट कटने नहीं देंगे और जो एसआईआर ये लागू करेंगे उसका विरोध करेंगे। हमारा संगठन इस मामले में पूर्णतः सजग है। भारतीय जनता पार्टी को हम अपना वोट अब चोरी नहीं। शिवेश यादव जी, आदरणीय प्रमोद बेष्टी, भूषण काले जी, सुजी कश्यप जी, शांति सिंह जी, रोहित राजपूत जी, गगन अंसारी जी, और यहाँ बैठे मेरे समाजवादी साथी का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत नमन। आप लोग थोड़े नीचे हो जाना, थोड़े से संदेश लेकर आई हूँ
महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है कि हम महिलाओं को जोड़े, उनकी बात सुने, उनकी बात पहुंचाएं, क्योंकि महिलाएं हैं जो सरकार को बदलेंगी, इस व्यवस्था को बदलेगी, अपने अधिकार को हासिल करेगी। और ये सरकार हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही है, ये हमारे अधिकार को खत्म कर रही है। हमारा संविधान खत्म नहीं होते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान की लड़ाई विधानसभा में लखनऊ की शपथ दिल्ली के संसद में लड़ते हैं, तो वो हमारी लड़ाई लड़ते हैं। और हमें ये सरकार बदलनी है, ये सरकार जो हमारे वोट चोरी से बनी है, जो झूठ और झूठ अच्छा नहीं कर सकता। मैं चंद महीने के अंदर अपनी बात खत्म करूंगी। मुझे लगता है बहुत देर से लोग बैठे हुए हैं। नहीं मैम, बहुत है लोग सुनने हैं तो भर हुआ है, आप भर हुआ है ये बिक्री कर रहे हैं आप लोग आगे जाके ही ना, तो इधर इधर थोड़ा सा इधर जाए, अब थोड़ा गैप दे दे आप प्लीज, अब आप फाइट करेगा तो इनकलाब का संदेश है, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद है। हमें सुरक्षित करना है, अपने संविधान को सुरक्षित करना है। हमारे ख्वाहिशों का नाम इनकलाब है। हमारी समाजवादी साथी महिलाएं उपस्थित हैं। महिलाओं को एकत्रित करना, अपनी बात सुनाना मुश्किल है, वो तभी रहती है जब उनके दिल में किसी के लिए बहुत प्रेम, बहुत सम्मान, बहुत भावना हो। तो तो आपको सहयोगी है और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सहभागिता का इसमें अवसर दिया। मैं कार्यक्रम में नहीं आ पाई, इसलिए मैं माफी भी चाहती हूँ। हमारे बहुत ही व्यवहारिक और शानदार शमीम खान सुल्तानी जी, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता, छात्र सभा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला सभा को जिन पर गर्व है, डॉक्टर नेहा यादव जी, भाजपा वाले गद्दार बैठे डॉक्टर हरीश बेस से ज्यादा कोई भी विज्ञान तो ना हो ही नहीं। और अपनी बहनों के लिए मैं यहाँ से एक संदेशा देना चाहती हूँ। ये भाजपा वाले योगी और मोदी जी और जितने ये बड़े नेता हैं, उनको सबको और आपको जागरूक करती हूँ मैं कि ये तो आपस में लड़के कर, हाँ बिल्कुल नहीं लड़के आपस में तो पानी पर यार इतना समय नहीं तो आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि 2027 में जब चुनाव का टाइम करीब हो तो आप लोग सेकंड का बटन दबाना नहीं भूलना। बहुत बढ़िया, हमेशा याद रखना कि मतलब को नहीं भूल जाना कि बीजेपी सरकार में क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, कहाँ हो रहे हैं। तो हमेशा जब भी आप तो ये हमेशा हमारे बीच चल रहा है दूर दराज से लखनऊ की गर्मी से हम बरेली में आवाज करते हैं। हमेशा महिलाओं के मुद्दे पे मैं देखते रहती हूँ सोशल मीडिया पे, हमेशा मुद्दे जो है महिलाओं को उठाती है और महिलाओं श्रीमती रीना खान जी हमारी शक्ति को बुलाओ आए। राष्ट्रीय सचिव है, महिला सभा के निवेदन करता हूँ अपनी बात रखें 2 मिनट में। हाँ कौन सा बहुत सोच रही होंगी ये समाजवादी पार्टी के लोग ये पीछे पंचायत
नारी निंदा ना करो, नारी रतन समान। नारी निंदा ना करो, नारी रतन समान। और नारी से नर होत है धुर प्रहलाद समान। अब आपको